पानीपत के सनोली रोड पर स्थित अरोड़ा ट्रामा सेंटर व आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पर हम लगातार आपको लेकर आते हैं और ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका इलाज जो है वो संभव नहीं हो पाता, हर जगह से उन पेशेंट को, उन मरीजों को जो है कहीं ना कहीं ना बोल दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं और ठीक होते हैं। ऐसे पेशेंट जो है एक आपको मिलवाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ों का इलाज किया जाता है, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से। अब एक मुंह के कैंसर का एक पेशेंट है, वो यहाँ पहुंचे हैं पंजाब से और उनका कहना है कि वो हर जगह जा चुके हैं, उनको इलाज नहीं मिला, लेकिन 1 महीने यहाँ दवाई लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि कैसे जो उन्हें जानकारी मिली, कैसा इलाज उनको लग रहा। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। अगर बात की जाए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की, तो बहुत से लोग जो है वो नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं कि शायद इसका इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको आज ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाने वाली हूँ जो लगभग बताया जा रहा है 5 से 6 महीने से उन्हें मुंह का कैंसर था, लेकिन यहाँ पर आते हैं और 1 महीना दवाई खाते हैं। अब उनका काफी हद तक जो कैंसर है वो ठीक है, वो खुद बोल पा रहे हैं। हम उनसे पहले जानेंगे, कहाँ से आए हो आप? होशियारपुर पंजाब से। होशियारपुर पंजाब से। कैसा लग रहा है, कैसे आपको पता चला कि भाई आपको ऐसा कैंसर था, तो आप डरे, क्या हुआ था उस वक्त? हाँ जी, वो डर तो लगता ही है, बहुत डरे हुए थे हम तो, भाई क्या होगा, कैसा इलाज होगा। उन्होंने रेडिएशन बताया था, फिर कीमो, फिर सर्जरी, पता नहीं क्या क्या करते। उन्हें हमने करानी नहीं अंग्रेजी इलाज। यहाँ का पता लगा, वीडियो देखी डॉक्टर साहब की, सीधे यहाँ आ गए। 1 महीने में 50-60% फायदा। बैठ हो गया था मुंह में, डर लगता था, वो सारा ही तकरीबन निकल गया। मुंह खुलता नहीं था, मुंह इतना नहीं खुलता था। अच्छा, इतना नहीं खुलता था। हाँ अभी आपको लग रहा है फर्क है? हाँ 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 काफी हद तक। हाँ हाँ बहुत हाँ, फर्क है। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। हो जाएंगे। हम्म। खुश हो अब आप? हाँ ठीक हाँ, होने के बिल्कुल बाद? बिल्कुल। हाँ, कोसा डॉक्टर साहब ने तो बस, और मैडम जी ने जीवन, दूसरे भगवान समझ लो डॉक्टर साहब, दूसरे भगवान तो इससे हैं। पहले भी कहीं ना कहीं आपने दवाइयाँ ली होंगी, उस पे कितना खर्चा आया आपका? बहुत वो ज्यादा खर्चा आया होगा। मैंने तो वैसी दवाई खाई थी, दर्द वगैरह ही पता ही नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था आपको? फिर भी 10-20 हजार की दवाई खा ली ऐसी। अच्छा। कभी हाँ, टेस्ट जरूर करा लिए 10-15 हजार के बाहर, हाँ। कि ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, ये कराओ। दवाई मैंने अंग्रेजी वैसी नहीं खाई थी कोई भी। नहीं, मैं कहीं गया था, सीधा डॉक्टर साहब को देखा, सीधा यहीं डॉक्टर साहब ने बोल दिया बिल्कुल। कितना टाइम हुआ है यहाँ पर आते हुए आपको? कितने टाइम दवाई? दूसरी बार आए, 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना हुआ है। 1 महीने में इतना फर्क लग गया है। वेट बढ़ गया, घटा नहीं, वेट बढ़ गया 1 किलो, और अच्छा। पहले से भी 1 किलो वेट बढ़ गया। तो बिल्कुल इस तरीके से जो पेशेंट है, आप देख सकते हैं, ये पंजाब होशियारपुर से आए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पर अगर बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार की बात की जाए, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ऐसा कमाल कर रहे हैं आयुर्वेद से। एक बार हम बातचीत जो है डॉक्टर साहब से भी करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो उनके पेशेंट हैं वो ठीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो दूसरा जीवन जो है लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको भी कहीं ना कहीं बधाई हो, क्योंकि उनका कहना है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। और ये पेशेंट पिछले महीने आए थे हमारे पास। ये आए थे 10 मार्च को आए थे 2023 को। आज 1 महीना और 3 दिन हुए हैं। और इनका जो माउथ था वो बिल्कुल हल्का खुल पा रहा था। ये मानो कि ठीक से खाना नहीं खाया जा रहा था, बिल्कुल जैसे टैबलेट दी हमने, टैबलेट वैसे ही ले रहे थे। और अब तो माउथ भी खुलने लग गया, और ये कह सकते हैं कि 50-60% आज बिल्कुल ओके हैं। तो कैंसर का इलाज जो है बहुत लोग समझते हैं नहीं, तो उनके लिए क्या देखो, करेंगे? कैंसर का इलाज है, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें परहेज और दिनचर्या मुख्य हैं। देखो, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट ठीक से बताए अनुसार परहेज कर लेता है, बताए अनुसार खाना खाता है, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर वो ये मानता ओनली दवाई से ठीक हो जाऊंगा, परहेज नहीं करूं, तो उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। नहीं तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर पेशेंट जैसा हम बताते हैं वैसा कर लेते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 100% बिल्कुल क्योर हो जाता है कैंसर ओनली आयुर्वेद से। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने ठीक किए हैं, जिसको लास्ट स्टेज डॉक्टरों ने 10 हॉस्पिटलों में दिखाया,
पेट सीटी की रिपोर्ट देखी और दूर से ही बोल दिया कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये ठीक नहीं हो सकते। और उन पेशेंटों को हमने ठीक करके उनकी आज दवाई बंद हो चुकी हैं, वो अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेज तक के पेशेंट हम ठीक करते हैं। और जैसे हार्ट है, हार्ट की हम कभी भी सर्जरी नहीं होने देते, वो चाहे ब्लॉकेज है या उनका वाल सिकुड़ा हुआ है या हार्ट का साइज बढ़ गया है या जैसे हार्ट में छेद होना, बहुत सारे डिजीज होते हैं हार्ट में। तो हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको बिल्कुल क्योर कर देते हैं 100% आयुर्वेद से। आयुर्वेद का आप बात कर रहे हैं, ये तो कैंसर की बात हुई, और क्या क्या इलाज संभव है इससे? जैसे पैरालाइज पेशेंट है, अगर 24 घंटे के अंदर हमारे पास पैरालाइज पेशेंट आता है तो हम 4 से 6 घंटे के अंदर उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं 100% आयुर्वेद से। उसमें 1% भी एलोपैथ का सहारा नहीं लेते। और जैसे लेडीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेडीज़ प्रॉब्लम को मैडम अनिल देखती हैं। तो और जैसे मिर्गी दौरा, ये तो नॉर्मली बात है। आजकल जो डीएमडी की प्रॉब्लम बहुत है बच्चों को, तो वो डीएमडी की प्रॉब्लम भी हम नॉर्मली क्योर कर लेते हैं। और डीएमडी का एलोपैथ में कोई समाधान नहीं है 1% भी। तो अब क्या लगता है आपको, ये पेशेंट 1 महीने हो गया, अब ये काफ़ी हद तक बता रहे हैं कि ठीक है, तो कब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मंथ और मेडिसिन खिलानी होगी इसको और ये बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि 1 या 2 मंथ तो हम एक्स्ट्रा मेडिसिन खिलाते हैं ठीक होने के बावजूद, और ताकि दोबारा से ना आए। और एक बार हम बिल्कुल क्योर करने के बाद दोबारा से कैंसर आता नहीं, क्योंकि हम इम्यूनिटी पावर ही उसकी बढ़ाते हैं और दिनचर्या ठीक करवाते हैं। पेशेंट दोबारा से दिनचर्या खराब करेगा नहीं, दिनचर्या और खाना ठीक से करेगा तो दोबारा से कैंसर आएगा नहीं। एक महिला भी यहाँ आई थी, लास्ट स्टेज कैंसर उनका ठीक हुआ था, वो भी पंजाब से ही थे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पंजाब है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, नेपाल से भी पेशेंट आते हैं बहुत सारे। तो हर जगह से, ये अपना उत्तराखंड वगैरह सभी जगह से पेशेंट आते हैं और आपको मिल भी जाएंगे। अब जैसे कल पेशेंट थे, कम से कम मेरे ख्याल में 10-12 पेशेंट थे कैंसर के, और उसमें से 2 पेशेंट को 3 महीने हो चुके थे और वो पहले 2 महीने में अच्छा सुधार है और फिर तीसरे महीने में बोलता मेरे को सुधार नहीं। फिर उसकी मिस्टेक हमने निकाली, तो उसने क्या किया कि अपना नींबू डाल के, हमने खटाई बिल्कुल बंद बता रखी क्योंकि खट्टी चीज़ खाएंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। और उसने नींबू डाल के अपना टेस्ट लिया, जायका लिया उसने जीभ का, तो बीमारी बढ़ गई। और फिर यहाँ आके बोलता कि मेरे को आराम नहीं आया। पहले 2 महीने में उसको 70-80% रिकवरी आ रही है। फिर तीसरे महीने में वो, क्योंकि परहेज मैं हर पेशेंट को यही बताता हूँ, जैसा हम बताएंगे वैसा ठीक से परहेज करोगे तभी ठीक हो पाएंगे। अकेली मेडिसिन के भरोसे ये मत मानना कि मेडिसिन ले ली और हम ठीक हो जाएंगे, परहेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपनी दिनचर्या ठीक रखें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। और बहुत सारी बीमारी तो अगर ऑर्गेनिक खाना खाओगे और दिनचर्या ठीक रखोगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं बगैर मेडिसिन के भी। कैसे जो है लोग आपके पास आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं सर? देखो, तकरीबन मैं 7 दिन ओपीडी लेता हूँ और ओपीडी फीस मेरी फ्री है, मैं कोई ओपीडी चार्ज नहीं लेता। और मेरा जो पेशेंट देखने का टाइम है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का। तो बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपके भी परिवार में किसी को कोई जो परेशानी है तो वो आप यहाँ आ सकते हैं। पानीपत के सनोली रोड पर अरोड़ा ट्रामा सेंटर है, जो कहीं ना कहीं 7 दिन ओपीडी रहती है, तो आप एक बार आकर यहाँ पर कंसल्ट जरूर करें।
तो हमारे साथ यहाँ पर मैम है अनिल, उनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी जो है आजकल वुमेन को आती है, महिलाओं को आती है और शायद वो कई बार अपनी परेशानी जो है वो बता नहीं पाती, लेकिन हम उनसे बारे में बातचीत करेंगे। मैम, बहुत सी महिलाओं को अलग अलग परेशानियाँ होती हैं और सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जो देखा जाता है परेशानी में कि घर में कोई परेशानी और वो बोल नहीं पाती, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी लेडीज हैं जिसको सिस्ट बन जाती है, मेंसेस टाइम से नहीं आते, वो नहीं बता पाती किसी से, लेकिन फिर बाद में चलकर उनको कहीं कैंसर होता है, फिर बाद में पता चलता है तो वो महामारी ही बन जाती है उनको। उन्हीं के बारे में ही ट्रीट करते हैं उनको। तो कई बार देखा जाता है कि जो महिलाओं को बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी, उस पर कैसे आप इलाज देते हैं महिलाओं को? देखो, इलाज तो आयुर्वेदिक ही है। जिसको पीसीओडी बन गई, पानी वाली गांठ बन गई, या फिर छोटी छोटी ब्लड की सिस्ट बन गई, उन्हीं का ट्रीटमेंट देते हैं। प्योर आयुर्वेद से ही उनको निकल जाती है वो। तो ये क्योर कर पाते हैं, उसके बाद क्या उनकी फर्टिलिटी क्षमता बढ़ती है? बिल्कुल, आईवीएफ करवाने की जरूरत नहीं होती, ना कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत होती, दवाइयों से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप चाहे कैंसर की बात की जाए, लेकिन उसके साथ साथ और तमाम जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी संभव है, तो मैम आप भी यहीं पर मिलेंगे? बिल्कुल है, 7 डेज यहीं पे मिलते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। जैसे थायराइड है, शुगर है, कैसी भी बीमारी हो लेडीज को, किडनी डायलिसिस पे हैं जो पेशेंट है, उनको बिल्कुल क्योर कर देते हैं। उसमें किडनी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ता है? नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल दवाइयों से क्योर कर देते हैं। तो बिल्कुल अरोड़ा ट्रामा सेंटर पानीपत के जो है सनोली रोड पर है। बहुत से पेशेंट जो है यहाँ पर आते हैं। आपको बाहर एक बार हम दिखा दें कि बहुत से जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अभी भी बैठे हुए ऐसे पेशेंट हैं जो मध्य प्रदेश, यूपी, इस तरीके की जगहों से आते हैं और यहाँ पर जो है उनको संभव इलाज मिलता है, वो ठीक होते हैं। एक लास्ट स्टेज की महिला आती है पंजाब से, वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जाती है, उनका पूरा जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है। और ऐसे ही एक पेशेंट सऊदी से आते हैं क्योंकि वो बाहर काम कर रहे थे, उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और सऊदी से यहाँ आकर उनका इलाज होता है और उनको किडनी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी, लेकिन उनकी किडनी रिकवर करती है और उनको ट्रांसप्लांटेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ऐसे केसेस हमने आपको दिखाए हैं। जैसे आज भी जो है एक मुंह का कैंसर, आप कह सकते हैं कि माउथ कैंसर होता है, उनको इतना ज़्यादा हो गया था कि जो है वाइट इस तरीके से यहाँ पर उनका पूरा बन गया था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो खुद बोल पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ये सब कुछ हो गया और अभी आगे की दवाई जो है उनकी बाकी है। एक और महिला पेशेंट हमारे साथ हैं और ये यूपी से आई हैं, बदायूं से यहाँ तक पहुँची हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम उनसे जानेंगे आप यहाँ पर क्यों आए, कैसे आपको जो है अरोड़ा ट्रामा सेंटर के बारे में पता चला था? हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया था। आपको क्या परेशानी है, क्या कुछ दिक्कत? पेट में पानी भर जाता है और गांठ है अंदर, बताइए डॉक्टरों ने। बोले यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। अच्छा, पहले आप और भी दूसरे डॉक्टरों पे जा चुकी हैं? हाँ, और अस्पतालों में गए थे। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर किस तरीके से दवाई आपको मिली है? इन्होंने बोला है सब ठीक कर देंगे, ये पानी सुखाएंगे फिर गांठ के लिए भी। अच्छा, कब से परेशानी है ये आपको? 2 महीने हो गए। 2 महीने से है। तो अभी पहली बार ही आए हैं आप यहाँ? पहली बार आए। तो आप देख सकते हैं ये पहली बार आए हैं। अब ये यहाँ से दवाई लेकर जाते हैं, ज़रूर इनसे मिलवाने की भी आपको कोशिश करेंगे जब ये ठीक हो जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएंगे 1 महीने बाद आएंगे। 1 महीने बाद आएंगे आप? तो बिल्कुल जब ये ठीक हो जाएंगे तब मैं जो है इनसे बातचीत करूंगी कि कैसा जो है इनका इलाज रहा, कैसे ये ठीक हुई, कितनी जल्दी इन्होंने रिकवर किया। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर के.एस. मलिक, अरोड़ा कैंसर हार्ट पैरालाइज हॉस्पिटल, पानीपत, हरियाणा। ये करमपाल जी हैं, करम सिंह, और इनको बोन कैंसर है और लास्ट स्टेज, और आज इनको 2 महीने हो गए यहाँ से दवाई खाते। किडनी में भी प्रॉब्लम थी और बोन में भी, और खुद पेशेंट से ही जानते हैं जब हमारे पास आए तब किस कंडीशन में आए थे और आज कितना सुधार महसूस करते हैं। और ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज के पेशेंट थे, तो जानते हैं सारी बातें खुद पेशेंट से ही। क्या नाम है अंकल जी आपका? करम सिंह आदि। अपना एड्रेस बताओ प्रॉपर। एड्रेस हमारा रोड माजरा, जिला करनाल। जिला करनाल, ब्लॉक नीलोखेड़ी। अच्छा जी। डाखाना खास। जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा जी
तकलीफ हुई है एकदम। अच्छा जी मेरे को फिर मेरा तीजा ले गए इस पा वीरक पा जी वीरक करनाल जी करनाल था फिर नहीं वो को नहीं बात बनी इंसार ले गए। अच्छा जी इंसार वाले ने भी नहीं कुछ भी करया। जी फिर मेरे को पता लग गया भाई पानी पता है। जी। फिर मैं आपके पास आया। पहले क्या पोजीशन थी आपकी, फिजिकली कंडीशन क्या थी? थी जी, बहुत तकलीफ थी मेरे, पता लिया फिर नहीं जावा था ना उठा था खाट पता पैर हिल पा रहा था आपका? नहीं जी, पैर नहीं लिया था। और भूख वगैरह जो भी? 1.5 महीना तो जी मेरे को रोटी पानी कुछ नहीं अच्छा लगा। अच्छा 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं? कुछ नहीं अच्छा लगा। अच्छा उसके बाद? नहीं पड़ा रहा था। फिर मैं आप पता दवाई ले गया, भूख लगी रोटी खाऊं बान राम तक फिरूँ। अच्छा अब वॉकर के सहारे चल लेते हैं? सब जी 70% ठीक हो रहा मैं भी। आज 2 महीने हो गए? 2 महीने हो गए जी दवाई ले जो ना पता। आप उस दिन आए, उस दिन आपका वजन ये मानो कि 58 किलो था। 58 किलो था। हाँ। और आज 65 kg वजन है आपका? हो रहा जी। जी। अब जो किडनी में यूरिया बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, वो भी अब नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल आ जी। जी अच्छा। हाँ बढ़िया हो रहा जी डाले, मैं तो सही हो गया। अच्छा क्या संदेश देना चाहोगे आप? आप तो मैं यूँ कहूँगा भाई जो जिसका भी हो रहा थी बीमारी वहाँ से लिया अच्छा डॉक्टर है। जी जी पानीपत जाओ जी। और अंकल जी को देना। आपका क्या नाम है अंकल जी? जगत सिंह जी। जगत सिंह। आपके क्या? हाँ डॉक्टर जी नमस्कार। ये मेरे जीजा जी हैं जी। करम सिंह। जी तो ये काफ़ी परेशान हो गए थे कैंसर से, जी जो कि इनका हड्डियों में कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था। जी डॉक्टर इंसार ने कह भी अपना दवाई खा और आराम से घर रहो, अब तेरा इलाज नहीं है, जी जी। लास्ट स्टेज है तेरा। लास्ट स्टेज। तो जब मैंने वीडियो डॉक्टर जी आपकी देखी जी तो मैंने उसी टाइम आपको रात को 9 बजे फ़ोन किया, आपने फ़ोन उठाया जी और आप कहने लगे कि भी और रिपोर्टें मेरे को एक बार भेज दीजिए, जी और उसके बाद मैं रिपोर्ट चेक करके फिर आपको बताऊंगा। जी अगले दिन मैंने अपने भाणजे को बोला वहाँ ये डॉक्टर जी का नंबर है और ये सारे के सारी अपने नंबर अपने डॉक्टर जी के मोबाइल पे भेज दीजिए। उसी टाइम उन्होंने डॉक्टर जी के पास सारी की सारी रिपोर्टें भेज दी और आधे घंटे बाद आपने रिपोर्ट अपना फ़ोन करके कहा कि भाई आप एक बार मरीज़ को लेके आओ। तो जब फिर हम अगले दिन मरीज़ को लेके आए तो हमने 4 जनों ने इसको गाड़ी में बैठाया। जी इसको बहुत तकलीफ़ थी, ना ये चल सकता था, ना ये बैठ सकता था चारपाई पे, नहीं ये खाना खा सकता था। जी जी उसके बावजूद जब 1 महीने की दवाई लेके हम आपसे गए तो 15 दिन के अंदर इसको भूख लगने लगी और बैठने लगा, टांग मोड़ने लगा। जी आज 2 महीने के करीब हो गए हैं। तो आज ये बिल्कुल पूरी तरह 70% क्या 75-80% ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसका टांग में दर्द है, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है। खाना अच्छे तरीके से खाना खा रहा है। वजन भी इसका वो 8 किलो के करीब बढ़ गया है जी जी जी। और बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपने सभी कैंसर इसके पेशेंट, बाद तो आप अंकल जी को लाने के बाद तो और भी 2-3 पेशेंट आप? हाँ मैं 4 पेशेंट ले आया। आज भी पटियाले के पेशेंट आए जी। हैं, माता जी आई आज भी। जी और जितने भी पेशेंट आए उनमें सारे में सुधार है जी। और सारे मेरा फ़ोन करके थैंक्स भी करते हैं कि जगत जी आपने एक अच्छे डॉक्टर का पता दिया, डॉक्टर मलिक का। जी और डॉक्टर मलिक एक बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, प्यार से मरीज़ को देखते हैं, मरीज़ से बात करते हैं और उनको दवाई देते हैं और वो जल्दी वो ठीक हो जाता है। 15-20 दिन में रिजल्ट आना चालू हो जाता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं वो डॉक्टर मलिक को आएँ और फ़ोन करके आएँ, बातचीत करें, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारा वीडियो बनाने का, आप लोगों तक दिखाने का ये कह सकते हैं कि बगैर जानकारी के अभाव में बहुत सारे पेशेंट ऐसे रह जाते हैं कि सबसे पहले कैंसर का पता लगता ही सबसे पहले तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जी, और वहाँ कम से कम 1-1.5 महीना घूमने के बाद अब ये टेस्ट करवाओ, अब वो टेस्ट करवाओ, ऐसे चक्कर लगवा के, और फिर कैंसर का पता जब लगता है तो वैसे ही पेशेंट 50% तो वैसे ही डैमेज हो जाता है। क्योंकि और हम जैसे कैंसर को हार्ट है, कैंसर है, पैरालाइज है, डीएमडी के पेशेंट है बहुत सारे। आज भी एक पेशेंट डीएमडी का आया है। तो 1 महीने में कम से कम
जो डीएमडी का बच्चा था 9 साल का, वो पहले चल नहीं पाता था ये भीलवाड़ा से, और आज वो बच्चे को तो लेके नहीं आए, लेकिन उसने बताया, वीडियो भी मेरे पास भेजी है, वो 4 से 5 कदम आज रखने लग गया ओनली 1 मंथ में, क्योंकि डीएमडी का एलोपैथ में इंडिया क्या विदेशों में भी इलाज नहीं है। और ऐसे ही कैंसर का, हम कैंसर को अगर जैसा हम बताते हैं वो वैसी दिनचर्या और खाना पीना पेशेंट ठीक करता है, ऑर्गेनिक खाता है, और जैसा हम दिनचर्या ठीक करवाते हैं वो ठीक से करता है, तो ये कह सकते हैं कि कैंसर को हम जड़ से ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर जैसा बताते वैसा ठीक से नहीं कर पाते तो ओनली अकेली मेडिसिन से कैंसर कभी ठीक नहीं होता। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, अगर जैसा बताते वैसा पेशेंट ठीक से करता है तो 100% क्योर हो जाता है कैंसर। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, अपना दिनचर्या ठीक रखें और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। नमस्कार। मलिक हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ये पेशेंट यहाँ पहुंचे हैं और एक गंभीर बीमारी ब्रेस्ट कैंसर आप कह सकते हैं अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है और सर्जरी करवाई जाती है, लेकिन कई बार सर्जरी के बाद जो है वो मौत हो जाती है। ऐसे में आप ये महिला देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र से हरियाणा पानीपत पहुंची हैं और अब जो है इनकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो गई। हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे ताकि आप लोगों तक वो जानकारी जो है पहुँचाई जा सके। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कब से हो रही थी आपको दिक्कत जो थी, कब से थी? 1 साल से। 1 साल हो गया। यहाँ पर कितने टाइम से दवाई ले रहे हैं आप? 3 महीने खाए, चौथे महीने के ले रहे हैं। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है आपको? खुद कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। तो पहले जैसे दिक्कत थी, बताया जा रहा है कुछ ज्यादा रेडनेस थी, तो अब वो सब कुछ ठीक है, ओके हो गया? हाँ, ओके है, अब सब रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट सही आई है, किडनी वगैरह सब कुछ और नॉर्मल आया आपका? हाँ हाँ नॉर्मल है। तो अब खुश हैं आपकी कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा अब ठीक हो गए हैं, बहुत टाइम से आपको परेशानी थी। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अब नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं। आप उनके साथ में आए महाराष्ट्र से, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? मैं वीडियो के माध्यम से अरोड़ा हॉस्पिटल से पहुँचा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और इनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत थी, तो मेरे को डॉक्टर लोगों ने जवाब दिया था कि इनका सर्जरी कर लेना। मैंने इससे पहले इनकी बहन का सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी को लेकर मैंने इनके इस सिलसिले से उस कदम नहीं उठाया, और मैंने ये डॉक्टर साहब का, मलिक साहब का वीडियो देखा है इस पर मोबाइल पर, और मोबाइल पे देखने के बाद में मैंने ये तय कर दिया है कि मुझे अरोड़ा हॉस्पिटल जाना है और वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चलना है। तो सर्जरी से आपको इतना ज़्यादा डर जो है वो कैसे लगा? क्या कुछ हुआ? डर का इससे पहले क्या हुआ कि एक पेशेंट हाथ में से गया, दूसरा खोना नहीं चाहते थे, इस सिलसिले से हमने ये कदम उठाया है। तो अब आपको कैसा लग रहा है? रिपोर्ट्स जैसी आ रही है उस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि रिपोर्ट अच्छी खासी नॉर्मल है और काफ़ी सुधार है। तो मैं जितने भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से आकर वो मिले, जो भी कोई भी चीज़ की दिक्कत हो उनसे मिलकर अपनी बीमारी का दुख दूर करें। आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर रहे हैं तो ये हमारे पूर्वजों से चल रहा है। एलोपैथ का भी तो नया है, लेकिन हमारे पूर्वज पहले से जो है आयुर्वेदिक का ये इलाज करते थे। आज एलोपैथ में हम बहुत मुश्किल में फंसे हैं। एलोपैथ में हमको, ये आयुर्वेदिक में हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। तो एक बार मैं जो है डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो है जिस तरीके से वो इलाज कर रहे हैं आयुर्वेदिक तरीके से और तमाम जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, ये लोग महाराष्ट्र से आपके पास आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आपको भी खुशी होती होगी आपके जो पेशेंट है वो जल्दी जल्दी रिकवर कर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम। ये पेशेंट आज से करीब 3 महीने पहले हमारे पास आए थे और इनको ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर एलोपैथ में जाते तो सर्जरी इसका, लेकिन सर्जरी होना इस बीमारी का समाधान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और ब्रेस्ट की सर्जरी करवा दी तो कैंसर फिर लीवर में, किडनी में, बोन में बहुत जगह फैल जाता है। तो
सर्जरी इसका समाधान नहीं है, नहीं इसका समाधान कीमो। हमने आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की और जो खाना पीना दिनचर्या इनको समझा, और आज कम से कम 70-80% आज सुधार है। हमने आज CT स्कैन भी करवाया है, और यानी कि और 2 या 3 महीने और मेडिसिन खिलाएंगे, ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो और जैसे महाराष्ट्र से हर जगह से पेशेंट आते हैं, जैसे अब ये 3-4 पेशेंट जो महाराष्ट्र के और भी बैठे हैं बाहर, उनको भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है, 2-3 तो स्टेंट डलवा चुके हैं, और वाल की भी प्रॉब्लम है, आप उनसे भी मिल लेना। वो तो शायद फर्स्ट बार आए। यानी कि हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है हम बिल्कुल क्योर कर देते हैं। वो चाहे हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे वाल सिकुड़ना या ब्लॉकेज होना, जिसकी बाईपास सर्जरी बोल दी जाती है, हम उसकी बाईपास सर्जरी नहीं होने देते। और हार्ट का साइज़ बढ़ना या कम होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हम 100% आयुर्वेद से उसको बिल्कुल बड़े आराम से क्योर कर देते हैं। यानी कि 3 से 4 मंथ का कोर्स रहता है तकरीबन हार्ट प्रॉब्लम का। और किडनी का तो 3 महीने का किडनी प्रॉब्लम है, जिसकी डायलिसिस पे पहुंचा हुआ है, उसको 1 महीने के अंदर ही हम डायलिसिस बंद करवा देते हैं, नॉर्मल हो जाता है 1 महीने के अंदर ही। तो क्या ये सब दवाइयाँ जो आप बता रहे हैं लेने के बाद जो है सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी इनको, जो ब्रेस्ट कैंसर? नहीं, जब बिल्कुल क्योर ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो सर्जरी की क्या ज़रूरत। जब कैंसर है और हम कैंसर को बिल्कुल जैसा हम बताते हैं पेशेंट उस तरीके से करता है, तो कैंसर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करते हैं और दोबारा से कैंसर बनता नहीं। वो मेडिसिन कितनी लंबी चलती है वो स्टेज के ऊपर भी है और पेशेंट की इम्यूनिटी पावर के ऊपर भी है, कि अब पेशेंट लास्ट स्टेज के पेशेंट है और उसकी इम्यूनिटी पावर है नहीं, तो उसको तो ये मानो 7-8 महीने भी लग जाते हैं बिल्कुल क्योर होने में। और जो जैसे एज पे भी इफ़ेक्ट करता है, एज 30-40 साल एज है तो वो जल्दी क्योर हो जाएगा, तो ये है। लेकिन मेन क्या है कि इसमें जैसा हम खाना पीना दिनचर्या समझाते हैं, परहेज सबसे मुख्य बात है। जो परहेज हैं, ये माने कि परहेज ना करे अकेली दवाई से ठीक हो जाए, इम्पॉसिबल, ठीक होना मुश्किल है। लेकिन दवा के साथ साथ परहेज करता है तो वो ये कह सकते हैं हम बिल्कुल कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हम बिल्कुल छुटकारा दिला देते हैं। तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि शायद जो है इन बीमारियों का इलाज ही संभव नहीं है? देखो, डर जाते हैं। एलोपैथ में तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान ही नहीं है। एक बार बीपी की टैबलेट चल गई तो वो जब तक लाइफ है तब तक बीपी की टैबलेट खाते रहेंगे। हम बीपी को नॉर्मली ये मानो कि 15 से 30 दिन के अंदर सुधार देते हैं और 2 महीने में के अंदर बीपी की कोई टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं, पूरी लाइफ भी ओनली 2 महीने मेडिसिन खिलाएंगे, उसके बाद बीपी की टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे शुगर है, शुगर में भी एलोपैथ में तो एक बार स्टार्ट होगी मेडिसिन और इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए तो पूरी लाइफ ही उसके इंजेक्शन चलेंगे, टैबलेट चलेगी शुगर की। तो हम शुगर को 4 से 5 महीने में शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं और 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती है। तो इसलिए हर बीमारी का, लाइलाज बीमारी का आयुर्वेद में संभव इलाज है। ये नहीं कह सकते कि ठीक नहीं हो सकते। वो चाहे लीवर से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, या बीपी, शुगर, थायराइड, जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल को तो ओनली 15 से 20 दिन में नॉर्मल कर देते हैं। वो चाहे 10 साल 20 साल पुराना सर्वाइकल है। तो बिल्कुल आप भी जो हैं मलिक, डॉक्टर मलिक के पास आ सकते हैं और अपनी तमाम जो भी जो है आपको परेशानियां हैं उनसे कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। ऐसे में बहुत से पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगह से पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब जो ये महिला हैं जिनको कैंसर हो जाता है लेकिन अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो गई है, उनको अपने आप में जो है अच्छा महसूस होने लगा है। एक बार और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं।
महाराष्ट्र से एक और पेशेंट है जो यहाँ पहुँचे हैं, हार्ट पेशेंट है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनको लगता है कि उनका इलाज यहाँ पर संभव है। अंकल जी, आप कैसे पहुँचे यहाँ पर, क्या कुछ आपको जानकारी मिली? हमको मोबाइल पर मिला है, इसके वजह से हम वो मोबाइल के वजह से आ गए इधर। अच्छा। बस। तो आपको लगता है आयुर्वेदिक तरीके से ये लोग इलाज करते हैं, आपका इलाज होगा? देखो वो इलाज होते बोले इसके वजह से आए हम। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी क्या है आपको? हमको पैसे एंजियोप्लास्टी वाले हमारी 2 वक्त मोबाइल पर देखे, बोले तो हम आए देखने, डॉक्टर को बता रहे देखो। तो काफी समय से है आपको दिक्कत परेशानी जो भी है? हाँ, परेशानी तो हो रही। हाँ, देख रहे अब क्या होते, क्या बोलते डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल जो है परेशानी लंबे समय से रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि एक महिला जिनको लास्ट स्टेज का कैंसर था, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आती है और वो यहाँ से हंसती मुस्कुराती हुई जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत से दूर अलग अलग जगहों से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तक के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज करवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोग कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि शायद ऐसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर पहुंच सकते हैं और अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं।